आपने हाल ही में मीडिया में देखा होगा, रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि प्रेमानंद एक शब्द भी संस्कृत का बोल दें तो मैं उनको विद्वान समझूंगा। रामभद्राचार्य जी, आपको यह पता होना चाहिए कि संस्कृत कबीरदास जी भी नहीं बोलते थे, संस्कृत बुद्ध भी नहीं बोलते थे, तो क्या आप उनको भी ये कहोगे कि वो भी विद्वान नहीं थे? कबीर ने तो यहां तक कहा कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप कह रहे हो कि एक भाषा विशेष बोलने से आप निर्धारित करोगे कि कौन विद्वान है कौन विद्वान नहीं है। आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति शास्त्र जानता है वही विद्वान होता है। इसका मतलब तो अनुभव से जाना हुआ व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति सब बेकार हो जाएगा। सूरदास के तो वो तो जन्मांध थे, आप भी आंखों से देख नहीं पाते हो, आप दिव्यांग हो। सूरदास जी बचपन से देख नहीं पाते थे, और सूरदास ने जितना साहित्य श्री कृष्ण के ऊपर लिखा, इतना साहित्य किसी ने लिखा हो तो वो कैसे? उन्होंने तो कभी साहित्य पढ़ा नहीं। तो आप किस आधार पर ये कह रहे हो कि साहित्य पढ़ने के बाद ही ऐसा होता है? और आप दूसरी बात कह रहे हो कि प्रेमानंद महाराज कोई चमत्कार नहीं। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो समाज को सुधारने का काम कर रहा है, आपकी ये टिप्पणी, प्रेमानंद जी के प्रति आपका इतना घटिया बयान, आपका छोटापन और आपका उनसे एक तरह से चिड़न की बदबू आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक संत महात्मा कृष्ण भूमि से बैठ करके युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहा है, वो अच्छे अच्छे संदेश दे रहा है, संस्कृति के बारे में बता रहा है, लोगों को नैतिक मूल्यों से भर रहा है, और आप कह रहे हो कि वो ज्ञानवान नहीं है। आप पता नहीं कौन से ज्ञान की बात कह रहे हो।